प्रकृति के खिलाफ जा करके जब जब आप कोई ना कोई कदम उठाएंगे, कोई ना कोई डिसीजंस लेंगे, आज नहीं तो कल आपको उदास ही होना पड़ेगा, आपको निराश ही होना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में 3 बालिकाओं का जन्म लिखा हुआ है और 2 बालिकाओं के बाद अब आप ये सोच रही हैं या सोच रहे हैं कि लड़का कैसे पैदा होगा, लड़का भी तो चाहिए, हमारा वंश कैसे चलेगा, लड़कियों से थोड़ी वंश चलेगा, और इस उम्मीद में कि लड़का पैदा हो जाए आप अंग्रेजी दवाइयां खा रही हैं, बाबा हकीम के चूरन खा रही हैं और निरंतर इलाज करवा रही हैं इस उम्मीद में कि लड़का पैदा हो जाए। लड़का तो पैदा हो जाएगा क्योंकि आपने प्रकृति के खिलाफ कदम तो उठा लिया है, मगर वो लड़का आपको खुशी नहीं दे पाएगा। कभी ना कभी चल के उस लड़के की वजह से आपको निराश होना पड़ेगा, हताश होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति आपको चीजें किसी उद्देश्य से दे रही होती है और आप प्रकृति में बदलाव करना चाहते हैं, आप प्रकृति को अपने खिलाफ कर लेते हैं। प्रकृति जीवन में संघर्ष लिख रही है तो कहीं ना कहीं प्रकृति आपको मजबूत बनाना चाहती है। पॉडकास्ट रील देख करके आप अगर उपाय कर रहे हैं उस उम्मीद में, किसी ने बोला कि ये कर लो, ये उपाय कर दो, वॉश बेसिन में ये बहा दो, आप अमीर हो जाओगे। आप जब जब प्रकृति के खिलाफ जाकर उपाय करते हो आप और परेशान होते चले जाते हो। आपको करने की जरूरत यह है, आपको ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है मेहनत के साथ। जब आप प्रार्थना करते हो तब आपके हाथ झुक जाते हैं, आप विनम्र हो जाते हो, आप ये कहते हो कि मेरी ही गलती की वजह से मुझे ये जीवन मिल रहा है, मेरे ही गलत कर्म रहे होंगे, मैं असफल हूं, मेरे ईश्वर मैं मेहनत भी कर रहा हूं, मुझे माफ कर दो और मुझे सफलता दे दो। जब आप उपाय करते हो तब आप विनम्र नहीं होते हो, जब आप प्रार्थना करते हो तब आप विनम्र होते हो, और जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रकृति आपकी सुनती है, ईश्वर आपको सुनता है, और जब प्रार्थनाएं सफल होती हैं तो जीवन में आप जो मांगते हैं आपको मिलने लगता है। तो यहाँ पर आप प्रकृति से प्रार्थना करें, निरंतर मेहनत करें, सही दिशा में की गई मेहनत आपको सफलता की ओर ही लेके जाएगी।